नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण जी का जीवन बताएंगे और श्री कृष्ण जी के जीवन में महिलाओं का क्या महत्व था ये बताएंगे और श्री कृष्ण जी की कृपा के बारे में भी बताएंगे और श्री कृष्ण जी एक गुरु के रूप में कैसे थे। तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी बस इस एक वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला नंबर है श्री कृष्ण जी का जीवन। भगवान श्री कृष्ण जी की साधना। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे, यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सान्निध्य में की थी। ठीक है, श्री कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं रचाई थी, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। श्री कृष्ण ने ये गुण बचपन से ही था। जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जरासंध और शिशुपाल का अंत। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वो हमेशा श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 99 गलती माफ़ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। श्रीगला वासुदेव का अंत। कारावीरपुर का राजा श्रीगाला वासुदेव खुद को भगवान का अवतार मानता था। उसे यही लगता था कि असली वासुदेव वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। एक बार श्री कृष्ण और श्रीगला आमने सामने आए और श्रीगला ने श्री कृष्ण पर बाण चलाने शुरू कर दिए। श्री कृष्ण ने इशारों से उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं माने। आखिरकार कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण लीला की कहानी। श्री कृष्ण के जीवन में महिलाएं। श्री कृष्ण और राधे। श्री कृष्ण ने राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बताया कि वे तारनहार है तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। श्री कृष्ण और शैश्या। कारावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद श्री कृष्ण शैश्या को अपने साथ अपनी बहन बना कर ले गए थे, पर शैश्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्रीगला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने उसे श्रीगला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। श्री कृष्ण और यशोदा। जब श्री कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेम पूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गई। श्री कृष्ण और रुक्मणी ने श्री कृष्ण को तब देखा था जब वे
12 वर्ष के थे। उसी समय रुक्मणी ने ये निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी, लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार श्री कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। अब हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया श्री कृष्ण ने। पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय श्री कृष्ण वहाँ मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। श्री कृष्ण का नीला रंग। श्री कृष्ण को जहाँ भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनमें क्षमता के कारण उनका आभा मंडल नीला हो गया था। कृष्ण की त्रिविका पर कृपा। त्रिविका मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारनहार है और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिविका ने श्री कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर श्री कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। क्यों झेलने पड़े श्री कृष्ण को कष्ट। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं। मनुष्य के ऊपर कष्ट उनके प्रबंध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण भक्त मीरा बाई की कथा। मीराबाई को उनकी माँ ने बचपन में श्री कृष्ण की छवि की और इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति है। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हुई कि विश्व का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में। भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन ने चैत्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट। बलराम ने एक बार श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद
किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी और जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।